नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम 21 फरवरी 2024 को जो होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है कि स्पिनिंग जेन क्या था? स्पिनिंग जेन क्या था? स्पिनिंग जेन क्या था? इसका आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेन क्या था और इसका आविष्कार किसने किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्पिनिंग जेन क्या था और इसका आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए कि स्पिनिंग जेन था क्या। स्पिनिंग जेन कपास के रेशे से सूत काटने की मशीन था। स्पिनिंग जेन क्या था? तो कपास के रेशे से सूत काटने की एक मशीन था। इस मशीन द्वारा अकेला कारीगर अनेक पुराने बना सकता था और एक ही समय में कई धागे काट सकता था। इस मशीन द्वारा मतलब अनेक पुनिया बना सकता था और एक ही समय में कई धागे काट सकता था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ दोस्तों? तो 1764 ईस्वी में। इसका आविष्कार किसने किया था? यहाँ क्वेश्चन पूछा कि इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स और हरग्रीव्ज ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। तो पहले देखिए औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम पहली बार 18वीं सदी के आखिरी में और 19वीं सदी के शुरुआत, माने 18वीं सदी के लास्ट में और 19वीं सदी के शुरुआत में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। अगर पूछेगा कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, माने पहली बार कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी के आखिरी में और 19वीं सदी के शुरुआत में होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन हैं, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारतीय कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो नंबर 1 में है भारत में एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलों बोई जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत में एक ही खेत में एक ही साथ अनेक कृषि माने फसल बोई जाती है। जैसे देखिए गेहूँ के साथ सरसों भी डाल देते हैं। जैसे मूंग हुआ तो मूंग के साथ तिल सब दे देते हैं, सुजान दे देते हैं। इसी तरह भारत में एक ही साथ एक खेत में कई फसल डाली जाती है। दूसरा में है भारत कृषि मुख्य मानसून पर निर्भर करती है। माने भारत की जो कृषि है जो मुख्य मानसून पर निर्भर करता है, माने मानसून पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लोक खनिज और अलोक खनिज में क्या अंतर है? माने लोक खनिज क्या पूछ रहा है कि लोक खनिज और अलोक खनिज में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। मतलब लोक खनिज और अलोक खनिज में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता ही रहता है। तो पहले हम लिख देंगे क्या कि लोक खनिज और अलोक खनिज में क्या है, तो निम्नलिखित अंतर है। लोक खनिज और अलोक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। लोक खनिज दे देंगे, क्या देंगे? तो लोक खनिज दे देंगे। लोक खनिज दे करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। लोक खनिज के बारे में पहले देख लेते हैं। तो लोक खनिज में क्या है? लोक खनिज में कठोरता पाई जाती है। लोक खनिज में क्या होता है? तो कठोरता पाई जाती है। नंबर 1 में हो गया ये कि लोक खनिज में कठोरता पाई जाती है। नंबर 2 में हो गया लोक खनिज प्रिय भूरे रंग के होते हैं। लोक खनिज कैसे होता है? तो प्रिय भूरे रंग के होते हैं। लोक खनिज कैसे होता है? तो प्रिय भूरे रंग के होता है। लोक खनिज का उदाहरण देख लीजिए दोस्तों। क्या? तो उदाहरण देख लीजिए, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि लोक खनिज है। मैग्नीज, बॉक्साइट सब इत्यादि जो सब जो है ना, ये सब क्या है? तो ये लोक खनिज है। चलिए देख लेते हैं अलोक खनिज को। अलोक खनिज में यहाँ पर दे देंगे अलोक खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती। माने लोक खनिज में क्या होता था? तो लोक खनिज में क्या होता था? तो कठोरता पाई जाती थी। अलोक खनिज में क्या होता है? तो कठोरता नहीं पाई जाती है। लोक खनिज में कठोरता नहीं पाई जाती है। अलोक खनिज कई रंगों के होते हैं। अलोक खनिज जो है कई रंगों के होते हैं। मतलब अलोक खनिज कितने रंगों के होते हैं? उदाहरण के लिए देख लीजिए, जस्ता, सीसा, सोना, अभ्रक आदि अलोक खनिज के उदाहरण हैं।
जस्ता, शीशा, ये सब इत्यादि जितना भी है ये सब क्या है, अलोह खनिज के उदाहरण है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा भी मिस नहीं कीजिएगा। बार बार इसे 1 बार 2 बार देख के वीडियो को इसे याद कर ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आर्थिक असमानता क्या है, माने आर्थिक असमानता क्या है। आर्थिक असमानता क्या है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। आर्थिक असमानता क्या है, आर्थिक असमानता क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए उत्तर में। देखिए उत्तर क्या कहता है, प्राकृतिक संसाधन के असमान वितरण से उत्पन्न अवस्था को, माने प्राकृतिक संसाधन से के असमान वितरण से उत्पन्न अवस्था को आर्थिक असमानता क्या कहते हैं, आर्थिक असमानता कहते हैं। अधिकांश संसाधन कुछ सीमित लोगों के पास ही उपलब्ध है। अधिकांश संसाधन क्या है, तो कुछ सीमित लोगों के पास ही है, जबकि अधिकांश लोग के पास संसाधन नहीं है। अधिकांश लोग के पास संसाधन नहीं है। इसी प्रकार कुछ राज्यों के पास भरपूर संसाधन है, माने कुछ राज्य के पास भरपूर संसाधन है, जबकि कुछ राज्य में अभाव है। कुछ राज्यों के पास भरपूर संसाधन है, कुछ राज्यों के पास अभाव है। इससे समग्र राष्ट्रीय विकास में बाधा आती है। इससे समग्र राष्ट्रीय विकास जो होता है उसमें बाधा आती है। इसे ही अवस्था को आर्थिक असमानता कहते हैं। माने किसी राज्य में है या किसी राज्य में नहीं है, जैसे किसी गांव में है किसी गांव में नहीं है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, तो आर्थिक असमानता ही कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ना दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन क्या है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगर ये एक भी क्वेश्चन नहीं मिस कीजिएगा, सभी वीवीआई क्वेश्चन सब है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।